अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। पाकिस्तान ने अपनी फजाइया के अंदर मजीद जदीद तरीन J-10C तैयारे शामिल किए हैं। एक नया बैच बाकायदा तौर पर हमारी फजाइया में शामिल किया गया है। इन जहाज़ों की क्या खासियत है और इनके सबब पाकिस्तान फजाइया किस तरह मजीद तगड़ी होगी, इसे डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, पाकिस्तान भर में सरकारी जो जमीनें थी उनको आहिस्ता आहिस्ता अब मार्केट रेट के ऊपर किराए पर लोगों को देने का आगाज हुआ है। इसी सिलसिले में पाकपतन के अंदर तकरीबन 1334 एकड़ अराजी अब काबजीन को किराए पे दी जा रही है। वो लोग ना सिर्फ पुराने सारे करोड़ों रुपए के वाजिबात अदा करेंगे बल्कि हर महीने किराया भी बाकायदगी से अदा किया करेंगे। ये बड़ी डेवलपमेंट है, इसे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं पाक फिजाइये में शामिल किए जाने वाले J-10C फाइटर जहाजों को, जिनका नया बैच अब फजाइया के हैंडओवर कर दिया गया है। बेसिकली पाकिस्तान ने 2006 के अंदर J-10A बैच के तैयारे लेने के लिए निगोसिएशन का आगाज किया था, वो नहीं हो सकी। फिर 2012 में हमने इन्हीं जहाजों का एक अपग्रेडेड वर्जन J-10B लेने का आगाज किया, वो भी कील नहीं हो सकी। फिर जाके बिलाखिर हमने सन 2022 के मार्च में J-10C के 36 जहाज लेने का एक मुआहिदा किया और उनमें से 20 जहाज हमें तब हैंडओवर कर दिए गए थे जब इमरान खान हुकूमत के आखिरी दिन चल रहे थे। उसके बाद 16 जहाज रहते थे जो बैच अब पाक फजाइया के हवाले किया गया है। और ये सारे जहाज जो है ये हमारा पाक फजाइया का स्क्वाड्रन नंबर 15 जो है उसको हैंडओवर किए गए हैं, जो कि कोबरास के नाम से जाना जाता है। ये कामरा में डिप्यूटेड है, PF बेस जो मिन्हास है। अब इस स्क्वाड्रन की खासियत यह है कि स्क्वाड्रन ने पाकिस्तानी तारीख का पहला इंडियन जहाज मार गिराया था, जो कि 10 अप्रैल 1959 को था। उस रोज इंडियन एयरफोर्स का एक जहाज पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल हुआ, क्योंकि उस दिन पाकिस्तान में ईद उल फित्र मनाई जा रही थी। उनका जहाज था कैनबरा B-58। बेसिकली वहां पर या जासूसी के लिए और चंद हसास मुकामात की तस्वीर लेने के लिए यहां पर आया। अब ये जहाज जो था ये 50,000 फुट की बुलंदी से जायद पर प्रवास कर रहा था। इसे रोकने के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स के 2 जहाज भेजे गए जो कि F-86 थे, लेकिन उनका मसला यह था कि वो 49,000 तक की बुलंदी पर प्रवास कर सकते थे। लेकिन इस ड्रॉबैक के बावजूद हमारे शेर दिल पायलट्स ने उनका मुकाबला किया, पीछे लगे रहे। रावलपिंडी के ऊपर इंडियन एयरफोर्स का जहाज मनूवरिंग के दौरान कुछ लड़खड़ाया, नीचे आया तो इन पाकिस्तानी जहाजों ने उसे ब्रस्ट मारकर हवा में ही तबाह किया। उसका जो क्रू था 2 मेंबर, वो रवात के करीब पैराशूट के जरिए उतरा, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। और यह पाकिस्तान एयरफोर्स की जानब से इंडियन एयरफोर्स का पहला शिकार था। फिर आगे आइए 2021 के अंदर जब इंडिया ने पाकिस्तान पर आकर एक फुसफुसे से एयर स्ट्राइक किए थे, बहुत शोर मचाया, तो जिस स्क्वाड्रन ने इंडिया से बदला लिया था और अभिनंदन को पाकिस्तानी हदूद में लाकर उसका जहाज तबाह किया था, वो भी स्क्वाड्रन 15 ही था। इतना आम स्क्वाड्रन है, कोबरास के नाम से जाना जाता है। तो इसको आहिस्ता आहिस्ता इक्विप किया जा रहा है, इसमें जदीद तरीन तैयारे शामिल किए जा रहे हैं। अब ये J-10C तैयारे जो है ये एयर टू एयर फाइट में बहुत अच्छे तस्वर किए जाते हैं। मीडियम वेट के ये जहाज हैं और ऑल वेदर के अंदर ये ऑपरेशनल रहते हैं, यानी कि हर किस्म के वेदर के अंदर ये उड़ान भर सकते हैं, लड़ाई लड़ सकते हैं। फिर ग्राउंड में भी बहुत हद तक ये टारगेट को निशाना बना सकते हैं। अब दुनिया भर की एयरफोर्सेस मुख्तलिफ अकसाम के जो फाइटर जहाज हैं वो इस्तेमाल करती हैं। कुछ फाइटर जहाज होते हैं जो कि सिर्फ एयर टू एयर फाइट के लिए या एयर टू एयर सुपेरियरिटी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर कुछ जो फाइटर जहाज होते हैं उनकी ग्राउंड के ऊपर जो हिटिंग की पावर होती है बहुत अच्छी होती है, उन पर मिसाइल लदे होते हैं, वो हवा में मुअल्लक होकर किसी ग्राउंड को टारगेट करके वहां पर निशाना बनाते हैं। फिर कुछ जहाज जो हैं वो बहरी हदूद के अंदर जो मुख्तलिफ दुश्मन के टारगेट होते हैं उनको अचीव करने की सलाहियत रखते हैं। फिर कुछ जहाज जो है वो जासूसी के लिए बड़े अहम है। तो इसी तरह मुख्तलिफ एयरफोर्सेस मुख्तलिफ अकसाम के फाइटर जहाज अपने पास रखती है पाकिस्तान एयरफोर्स। इसीलिए GF-17 थंडर के साथ साथ ये J-10C और इसके अलावा
जो J31 है, जिसके ऊपर हमने डिटेल वीडियो चंद दिन पहले की थी, वो अपने यहां ला रही है ताकि इंडिया को, जो कि हमारा अब्दी और अजली दुश्मन है, उसको अगर जंग हो तो हम टक्कर दे सकें, मुकाबला कर सकें और उन्हें नाकों चले जब बहुत सकें। इस टॉपिक पर हमने डिटेल वीडियो बना चुके हैं। उन जहाजों की क्या खासियत है वो हम आपको तफसील में बता चुके हैं। थंबनेल स्क्रीन पर देख सकते हैं और इस लिंक पर जाकर आप उसे डिटेल में जान सकते हैं। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान भर में सरकार की लाखों एकड़ अराजी पड़ी है जिस पर लोग कब्जा कर लेते हैं, ना किराया अदा करते हैं, ना कुछ उसको लीज की रकम अदा करते हैं। तो अब इदारे मुतहरक हुए हैं। एक अहम इदारा मतरूका वक्फ इमलाक, ऐसी जमीनें जो हिजरत के वक्त यहां से जाने वाले हिंदू और सिख छोड़ गए थे, उन्हें ये मतरूका वक्फ इमलाक डील करता है। इनकी मुल्क भर में 1,09,000 एकड़ अराजी थी, उसमें से तकरीबन 18,800 एकड़ के ऊपर कब्जा था। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद वो कब्जा वागुजार होना शुरू हुआ है। तकरीबन 30% जो कब्जा है वागुजार हो चुका है। 100 अरब रुपए की जमीन है इनकी पूरे पाकिस्तान में। तो अब लेटेस्ट डेवलपमेंट ये हुई है, पाकपतन के अंदर 1,334 एकड़ अराजी थी जो यहां से जाने वाले हिंदू सिख छोड़ गए थे, उन पर यहां के मुसलमानों ने, पाकिस्तानियों ने कब्जा किया। 1999 के अंदर मुकदमेबाजी शुरू हुई। सिविल कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर जगह ये लोग हारते रहे, लेकिन किराया अदा नहीं करते थे। अब जाकर जब FIA के जरिए इन्हें डंडे की जुबान समझाई गई है, तो उनमें से 122 एकड़ के जो टेनेंट्स हैं, जो काबजीन हैं, उन्होंने लिख कर दिया है कि हम अब जमीन आपसे किराए पर ले रहे हैं और हम बाकायदगी से हर माह आपको किराया भी अदा करेंगे। इसके अलावा जो पिछले सारे वाजबात हैं 1999 से लेकर अब तक, हम वो भी आपको अदा करेंगे। इसके बाद 368 एकड़ मजीद अराजी है, उसके जो तमाम काबजीन है उनसे भी डील होगी। आहिस्ता आहिस्ता ये तमाम लैंड के काबजीन से पैसे लिए जाएंगे। अब इनसे 4,56,00,000 रुपए लेना था, छोटी सी अमाउंट है, 1,334 एकड़ की अराजी से। उसमें से 2,53,00,000 रुपए वसूल कर लिए गए हैं और बाकी जमीन से भी चीजें वसूल की जाएंगी। तो एक इदारा अगर अपने चीजों को बेहतर करे तो किस तरह उसकी आमदन में इजाफा होता है। इसी तरह हमारा महकमा औकाफ की जमीन है जो कि मुसलमानों की जमीनें हैं, दरबारों की हैं, खानकाहों की, फिर रेलवे की जमीनें और बहुत सारे दीगर सरकारी इदारों की जमीनें हैं। अगर हुकूमत पाकिस्तान सरकारी इदारों की जमीनों को डिजिटाइज कर दे, कंप्यूटराइज करे, इसको सैटेलाइट के जरिए मार्क करे और फिर सरकारी रेट के ऊपर नहीं बल्कि मार्केट रेट के ऊपर लोगों को किराए पर दे, लीज पर दे 4-4, 5-5 साल के लिए, तो यकीन कीजिए खरबों रुपए की आमदन इन्हीं जमीनों से आ सकती है। बदकिस्मती यह है कि वहां के काबजीन इन सरकारी ओहदों पर बैठे लोगों को कुछ रिश्वत देकर जमीन पर कब्जा करते हैं और फिर इन्हीं की मिली भगत से साला साल स्टे चलते रहते हैं और रियासत को कुछ नहीं मिलता, ये लोग उससे फायदा उठाते रहते हैं। आज ये था आज का एपिसोड। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।